नहीं भी तूने निकल सारे फोटो चला जा घास काट लेता हूँ यहाँ जो खड़ा होगा यहाँ जुम्मा होगा बिजली वालों के मेरा काम यहाँ करने लग जाता है देर में यहाँ खुला पड़ा रहेगा हमारा बड़ी पे है मतलब घर में लगे बताया था क्या बताऊं? 2006 में 5 मई को। सन 2006 5 मई को 5 मई को। 5 मई को क्या समझूंगा अरे इसकी वीडियो का क्या हुआ था भाई नहीं लगा तो 2006 5 मई को एक्सीडेंट हुआ था हमारे काम में। सन 2006 में 5 मई को यहाँ बिजली घर पर काम करते हुए राजीव जैन जय के सामने जय नहीं तो चढ़ा था मतलब हम तो काम करके बाहर आए थे और बस एक्सीडेंट हुआ नीचे गिर गया उसका पिलंत में कमर लगी है और ये सही बेकार है क्या कुछ और बताऊँ। भाई वो जो था जिस टाइम पर जान आया जान ना कहा अब भाई वो क्या ना फूज बदलते हैं। फूज बदलने पर जो है मामा ने करी मका जी भी फूज नहीं बदलते 1 घंटे बाद बदलेंगे। जान कहने गया भाई चलो ऐसा ही कर लियो 1 घंटे बाद ही बदल दियो सप्लाई भागने पर। तो उनने जो है धर्मवीर आया उनने जो है टीपम काटा मशीन बंद करके उनसे और वो जो है लड़का यहाँ चढ़ गया थप्पड़ और इनका फिर जो गिर गया और फिर मुझे आकर जब मुझे पता लगा भाई इक्कर का आएगा फिर मैं आकर टीपम काटा बीच वाला है जी राजेश। बिजली घर पर 33 का टीपी खराब हो जाता 2 ब्लेड कट जाते कटने बगैर रह जाता। तो जैन जो यही था ना तो उसने कहा इसके ब्रेक फ्यूज करो मगर एक वाशरूम जी साहब जो चल रहा ठीक है करता हाँ भाई तो मगर इसे चल रहे जो तुम किसे चल रहा उन्होंने कहा अब इसे हल्के फ्यूज करो। तो इसके बाद में हम चले गए मंडवार काम करने लगे। तो जी फिर उसके बाद में फिर लग गया वहाँ फिर धर्मवीर ने उन्होंने टेलीफोन करा मेरे पास एकदम अब भाई बात है तुमको करने लगे। फिर मैंने चरण सिंह की गाड़ी मंगाई चरण सिंह अस्पताल में लेगा अस्पताल में वहाँ वो कामयाब नहीं रहा। फिर साइड लेके ठहर उसे फिर उसके बारे में पता नहीं फिर क्या होया क्या नहीं। ठीक है नाम क्या था है नाम मेरा नाम दिनेश।
को बताओ जाइए। यार उसकी माटी इधर और रहेगा, यहाँ कर लूँगा, इसमें तो वहाँ फैक्ट्री कर देंगे, थोड़ी थोड़ी ना यहाँ कर लूँगा। कहाँ? अब पास किसका जगह था ना? इसके पहले मैं जोड़ देंगे राजगरण के। मंदिर का काट देती हूँ, नहीं देता ना। चल वहीं भेज दूँगा। कपड़ा दे। अपने अपने करो का। ले दियो आजा, एक बार का लिख दिया, भी ले दियो, देने के बाद उनको क्या तारीख ले दी तो हाँ दिखा तो दी। अक्सर ने दिया था जय साहब के नाम, ऐसे साल भर हो गया यहीं पर, आज तक लेनी है इसे। जाओ एक मिनट समझो। नाम सोनू कुमार, पिताजी का नाम सूरजमल यादव, ग्राम चौरादेव, थाना का गलेडी, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। मेरे हरोड़ा बिजली घर में मैं एसएसओ की ड्यूटी करता था। एक एसएसओ की ड्यूटी करता था हरोड़ा बिजली घर में 8 एमए के ट्रांसफार्मर पर फ्यूज जोड़ते हुए मेरे करंट लगने से चोट लग गई। चोट लगने से रीढ़ की हड्डी की नस दब गई, जिससे मेरे पैर सुन्न हो गए। मैं उस दिन वहीं से बिजली घर से करण डॉक्टर जी के यहाँ, अरसा श्रीकांत के यहाँ सहारनपुर, और फिर यहाँ से मैं सीधा चंडीगढ़ चले गया। तो मैंने चंडीगढ़ भी इलाज करवाया और
रिवाड़ी भी गया और रोहतक गया, बराड़ा गया और मेरठ गया, देहरादून गया, मुजफ्फरनगर गया और मैं क्या नाम बहुत सी जगह दिखा चुका हूँ, जा चुका हूँ। मेरा तड़ा बेल्ट सोल्ड भी हो गया था, जिसके लिए रुई, टेप, रबड़ रिंग, मलहम, स्प्रिट और बहुत कुछ लगता है, उसका खर्चा भी नहीं जुटा पाता हूँ। रुई, मलहम, टेप, रबड़ रिंग। तो मैंने बिजली विभाग में काम करना मुझे महंगा पड़ा। राजीव जैन साहब जी, जय जी हैं जो मेरे थे, उनके आगे मेरे चोट लगी थी। राजीव जैन जय था जो उनके आगे, उनके अंडर में कार्य कर रहा था, सबकी अधिकारियों की देख रेख में था। लेकिन आज तक मुझे कुछ भी चोट लगने के बाद आज तक कुछ मिल नहीं पाया। हाँ, राजीव जैन के कहने से तार जोड़ गया था, तो आज तक मुझे कुछ नहीं उनको मिल पाया। आज तक बिजली विभाग वालों ने आकर आज तक देखा भी नहीं। मैंने डीएम को भी अवगत कराया, जिस टाइम बिमला राकेश थी उस टाइम विधायक, 2006 में 5 मई 2006 में मेरा चोट लगी थी, विधायक थी बिमला जी, उन्हें भी अवगत कराया था। उनसे बाद मैंने और अधिकारियों को करवाया। इब भी मैंने सरफराज जी जो मंत्री हैं उन्हें भी कहा, जो जिलाध्यक्ष है राज सिंह माजा था, उन्होंने भी लेटर पैड लिखा था मेरे बारे में डीएम को। जो जगपाल अध्यक्ष जी हैं उन्हें भी अवगत करवाया। जो ये क्या नाम डीएम है जो संध्या तिवारी थी उन्हें भी करवाया था। जो ये डीएम साहब जी थे उन्हें भी करवाया। जो ये इंद्रवीर सिंह यादव है इन्हें भी अवगत कराया। अरे जो यो क्या नाम नेताजी हैं ये अच्छन है, चंद्रशेखर यादव जी हैं, इन्हें भी करवाया। जो एक दिन राजकुमार मंडल प्रभारी हमारे घर आए थे यहाँ पर, उन्होंने देखा था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपका काम जरूर करवाएंगे। वो गलत कराया बिजली विभाग वालों ने आपके साथ। जो शिवपाल जी आए थे भी रैली में 5/4/2014 में आए थे, उसमें रैली में आए थे, वहाँ कागज दिए थे। जो धर्मवीर यादव जी हमारे नेताजी हैं उनके थ्रू दिए थे। तो उन्होंने मंत्री जी को भी अवगत करा, सरफराज जी को भी, जिलाध्यक्ष जी को भी, अच्छन को भी, और क्या नाम इन्हें शेखर को भी, जो चंद्रशेखर यादव जी हैं, राजवीर मास्टर जी हैं हमारे, जो ये गांव के नेताजी हैं यो धर्मवीर, इन्हें भी कहा। यादव महासभा में उसे बलराम सिंह यादव जी को भी मैंने कागज दिए। और मैंने जो क्या नाम ये राजकुमार राज्य मंत्री हैं सलाहकार, इन्हें भी कागज दिए हैं मैंने अपने। जो शिवपाल जी आए थे 5/4/2014 में, उन्हें भी कागज दिए हैं। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर। और मेरा बिजली विभाग में काम करना महंगा पड़ा। बिजली विभाग वालों ने मेरे साथ धोखा किया। मैं बहुत दूर तक जा चुका हूं, लेकिन कुछ पैसा इकट्ठा ना होने के कारण मेरा इलाज पूरा नहीं हो चुका है। कृपया करके हाथ जोड़कर निवेदन है डीएम साहब और मुख्यमंत्री जी से कि मुझे पैसा दिलाया जाए। मुझे महीना 10,000 रुपये महीना कम से कम दिया जाए, क्योंकि मेरा रुई, टेप, मलहम, पट्टी, रबड़ रिंग, आना जाना सब कुछ लगता है खर्चा। मैं डीएम साहब जी से और मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें मेरी मदद करें देने की, क्योंकि मैं सरकारी ही काम कर रहा था जिस टाइम मेरा चोट लगी। आज तक मेरे इतने कागज दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। कागज की डिटेल देता हूँ मैं आपको। ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है जो डीएम साहब को दी थी, सभी डीएमओ को दी। और जो इस तक गया प्रधान जी की रिपोर्ट है हमारे गांव की। ये राजकुमार यादव जी का जो राज्य मंत्री सलाहकार मंत्री हैं आपके यहाँ, उन्हें भी कागज दिए थे हमने। ये मुलायम सिंह जी के नाम दिए थे। और जो ये कागज मैंने रुक जाओ दिखा रहे हैं।
ये प्रधानमंत्री जी के यहाँ भेजे थे। ये भी प्रधानमंत्री जी के यहाँ भेजा था। ये भी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से ही आया। ये भी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से ही आया। ये मुख्यमंत्री के सचिव के माध्यम से आए। ये भी वहां से आया मुख्यमंत्री सचिव के माध्यम से, डीएम के नाम। ये भी डीएम के नाम आया मुख्यमंत्री के सचिव के वहां से। ये भी डीएम साहब के नाम आया हुआ मुख्यमंत्री के वहां से। ये जो दो हैं ये भी वहां से ही आए मुख्यमंत्री के वहां से, सचिव के से। ये राष्ट्रपति के ताए, राष्ट्रपति सचिवालय से। यो डीएम ने डॉक्टर जी के नाम भेजा था, जो वहां प्रधानमंत्री जी के वहां से आए थे। उन पर चिट्ठी डीएम साहब पर मेरे इलाज के लिए वहां से 5/2014 में 5/4/2014 में डॉक्टर की टीम आई थी मेरी जांच करने के लिए। जांच करके फाइल बना के ले गई, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। जो सीएम साहब के थे मैसेज आया था मेरे फोन में, सीएम साहब जी के थे 2, वो आया था 3, ये भी बता रहा देख कम। ये आया था 3/9/2015 में आया था ये मैसेज, जो आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना डीएम साहब ने आज तक कोई पता भेजा। आपसे मुख्यमंत्री जी, डीएम साहब जी, आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि इस काम में मेरा सहायता करें, मुझे कुछ देने की कोशिश करें। मैंने बहुत से कागज भेजे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। जो डीएम साहब के नाम आए हुए हैं कागज, तो देखो राष्ट्रपति इसके वंश राष्ट्रपति के वंश सचिव के यहाँ गया था, जो जिला अधिकारी के नाम आया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देखो दूसरा कागज, ये प्रधानमंत्री के यहाँ से कार्रवाई के लिए आया जिला अधिकारी के नाम, लेकिन इस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे यो देखो ऊर्जा के नाम आया भैया। यो मुख्य सचिव ऊर्जा के नाम गया था, इस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जिला जितने जिले के नेता हैं, अधिकारी हैं, सबको अवगत करा। किसी ने आज तक मेरे बारे में कोई जांच करवानी या कोई काम करवाना आज तक कोई नहीं समझा। जहां भी गया वहां से ही निराशा ही हाथ लगी। कागज देता रहा, कागज आते चले गए, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बिजली विभाग वालों ने कहा था कि 7 तारीख को बार को हम आपकी जांच करें, लेकिन जांच भी करने नहीं आए हुए अभी तक। डीएम साहब भेज देते हैं, लेकिन वे जांच नहीं करते हैं, ना कोई आगे कार्रवाई करते हैं, ना कोई पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। मेरे हरोड़ा बिजली विभाग में 5 मई 2006 को चोट लगी थी, आज तक किसी ने कोई पैसा या कोई मुझे वो नहीं दिया। मुझे आपकी तरफ से मुख्यमंत्री जी मुझे पैसा चाहिए और 10,000 रुपये कम से कम महीना मिलना चाहिए, क्योंकि रुई, टेप, मलहम, पट्टी, एस्प्रिट, बिटाडीन और क्या नाम रबड़ रिंग और नली और थैली, इनका भी खर्चा नहीं जुटा पाता हूँ। अपने घर पर भी मैं बोझ बन चुका हूँ। मुख्यमंत्री जी ये बात बिल्कुल सत्य है और सही कह रहा हूँ। आप कृपया करके बिजली विभाग वालों को कहें, उन पर जांच करवाएं, उनसे पूछो और उनसे कहो कि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जा। आपसे यही रिक्वेस्ट है। मैंने थक थकाकर सारे काम करके, लेकिन मेरा आज तक कुछ नहीं हुआ। आपको एक फ्री हो रही है कागज सारे दिखा देता हूँ। मान लो नूनी आया कि कहीं झूठ है बात, सच्ची बात है बिल्कुल। ये पड़े है सारे
लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ इन पर। इतने कागज देने के बाद भी, डीएम पर आदेश आने के बाद भी इनसे बाद कुछ नहीं। यार आपका मैसेज आया था, जो आया था 3 तारीख में, 3 तारीख 9वां महीना 2014 में, लेकिन उन पर भी आज तक 15-20 दिन हो गया, आज तक कोई पता नहीं आया क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आपसे गिरवाई जैसे मेरी विनती स्वीकार करे और मेरी समस्या को और मेरे उसे समझे मत। दवाई तभी, इलाज तभी, हर चीज से वंचित हूँ, इस पर कृपा करके ध्यान दें भैया। ही मेरी कुरिया मैंने हर नेताओं को, हर उससे रिक्वेस्ट करी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी आज तक, ना कोई कह रहा अधिकारियों को कुछ। जिन्होंने राजेश था वहां, चरण सिंह था, धर्मवीर था, जनेसर था, मोनू था, विनीत था, जिन मेरा चोट लगी बहुत से थे। राजीव जैन भी वहीं पर खड़े थे उस टाइम, जिन मेरा चोट लगी उन्हीं के कहने से तार जोड़ रहा था मैं। मुझे नहीं पता था कि उसका पीटीएम घूम रहा है या क्या घूम रहा है। वो अचानक घूमने पर वो लग गई चोट करंट आने से। तो देखियो मुख्यमंत्री डीएम साहब जी और चंडीगढ़ का कार्ड है, इस पर मेरा इलाज चल रहा है। तो देखो मुख्यमंत्री जी, इसका करण सिंह डॉक्टर जी का भी है, जिसका मैं शुरू में गया था। योराकरण डॉक्टर जी का जो जय साहब भी वहीं पर थे उस टाइम। यो शशिकांत डॉक्टर जी का है, सहारनपुर का, जिनके यहाँ से मैं वहां गया था चंडीगढ़। अरियो वो है चंडीगढ़ का। तो मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन करता हूं कि मन ने इतने कागज दिए, इतनी वो किया कि आज तक किसी ने कोई नहीं सुनी। जहां भी जाता हूं उनसे निराशा ही हाथ लगती है। कोई भी इस बारे में कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। यानी चोट लगी, सच्ची लगी बात है, इसमें देखने में, जांच करने में या कुछ देने में क्या दिक्कत है। एक आदमी इलाज के लिए तड़प रहा है और वो इतनी सिफारिश कराया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो बताओ क्या होगा। मुख्यमंत्री जी, मैं घर में कमाने वाला अकेला था, मैं ही खाट पर गिर गया। कौन मेरे माँ का करेगा, कौन बाप का करेगा, बहन की शादी है, कहाँ से क्या होगा, किक्कर होगा, कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे लिए तो रुई, मल्लम पट्टी, बिटाडीन, जो स्प्रीट है, रबड़ रिंग है, इनकी का खर्चा ठाना भारी हो रहा, बिल्कुल भी नहीं होता। अब आपको रबड़ रिंग भी दिखाऊंगा, मल्लम पट्टी भी दिखाऊंगा, आपको खाट पर गिरे हुए दिखा लगाएगा, सब चीज दिखाऊंगा जो मेरा खर्चा हुआ है। एक रबड़ रिंग लाता हूँ, वह उसमें जरा सा पंचर हो जाए, वह दोबारा नहीं चलती है। दवाई मल्लम पट्टी तो कहाँ से जुटाऊँ, खाने पीने का भी नहीं खर्चा जुटा पाता, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई कमाई नहीं है मेरी। मुझे कृपा करके मेरी मदद करें। मुझे 10,000 रुपये महीना राज्य सरकार और बिजली विभाग की तरफ से मुझे दुआऊँ है, और मेरे इलाज में और मेरे घर के उसमें मेरी मदद करें। बस यही आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। देखो मुख्यमंत्री जी, डीएम साहब जी, देखो कितनी ये पड़ी हैं, सारी हैं, आई हुई हैं, लेकिन इनके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और उन्होंने 5/4/2014 में जो शिवपाल जी आए थे मंत्री जी, उनके वहां भी रैलीकरण आए थे, उसमें भी मन ने कागज दिए थे।
मुख्यमंत्री जी, डीएम साहब जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, और जो भी कम्मा सत्य कम्मा और जो भी कम्मा सही कम्मा, मैं हरोड़ा बिजली घर पर एसएसओ की ड्यूटी करता था। राजीव जैन जी के अंडर में उस दिन मैं कार्य कर रहा था, और जो मैं संविदा कर्मचारी था, और 5 मई 2006 में 5/5/2006 में मेरे चोट लगी थी, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आपसे मुख्यमंत्री जी गुजारिश करता हूँ कि बिजली अधिकारियों से पूछे जा मेरे बाबत, और मेरी जांच करवाई जाए और मुझे पैसा दिवाए जा। बोल जाओ कुछ, बोलो। आज ग्राम चौरादेव में मैं सोनू पुत्र सूरजमल के घर पे इस परिवार की आर्थिक स्थिति को कमजोर समझते हुए और इन्हें संविदा कर्मी के रूप में अपने ही बिजली घर पर चोट लगी, इसकी सत्यता के रूप में मैं कुछ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन उत्तर प्रदेश एवं माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण तत्काल इन्हें कुछ सुविधा प्रदान की जाए, जिससे सोनू पुत्र सूरजमल अपने परिवार में रहकर अपनी बीमारी का कुछ हद तक अच्छा इलाज करवा सके। इस परिवार की स्थिति इतनी कमजोर व असहाय बन चुकी है कि इन्होंने अपनी जो कुछ भूमि थी वो भी अपनी दांव पर लगा दी ताकि बीमारी का पूरा खर्चा उठा सके। लेकिन सोनू पुत्र सूरजमल की स्थिति आज इतनी बेहतर खराब है कि उसका बहुत ही परिवार वालों पर एक किस्म का बोझ बनकर रह गया। कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे गांव में एक परिवार सोनू पुत्र सूरजमल के जो पक्ष में अच्छी जन संबंधी, धन संबंधी जो भी सुविधा हो सके वो उसे प्रदान करने की कृपा की जाए। मैं ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत चौरादेव, ब्लॉक पानका, जिला सहारनपुर, मैं अपनी पूर्णतः सच्चाई के साथ में इस की पुष्टि करता हूँ। धन्यवाद। बोल भाई, बोलो। हाँ, आज सोनू पुत्र सोनू पुत्र सोनू सोनू पुत्र गलत हो गया या उन्होंने काट दिए। बिजली घर पर बहुत मोटी बात है, 8 साल हो गए। वो बोल दिया मुखिया जी, बस हरोड़ा बिजली घर पर चोट लगी। हाँ, सोनू का 8 साल हो गए, 8 में पड़ा गया। राजू जैन के सामने कौन सी तारीख में लगी थी? संदो। फिटर पे चोट लगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतपाल है। हाँ, हाँ भाई बता। हरोड़ा फिटर पर सोनू को चोट लगी। हाँ, राजू जैन के सामने। राजू जैन के सामने। जी बोल लो। हाँ, मैं धर्मवीर सिंह चौरादेव परिवार का ही इनकी सोनू के पुत्र सोनू सोनू पुत्र सूरजमल जो के घरोड़ा फीटर पे काम करता था। इसके वहाँ काम करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर से करंट लगने की वजह से नीचे गिरा। वहाँ जो एक्स जे जो था, क्या नाम है, राजू जैन मौके पर था, जिसके कहने से काम कराया। इसने फिर इसके काम चोट लगने बाद में इनकार कर दिया। मेरे सामने में नाम न रखा था। मुख्यमंत्री से निवेदन है आपकी मदद के लिए, जनधन के हिसाब से इनकी आर्थिक स्थिति देखते हुए इनका सहयोग करें। इनके परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जाए। अधिकारियों का मैं इनकी एप्लीकेशन दी, मुख्यमंत्री के यहाँ से मैं भी दे गया था 2-3 एप्लीकेशन। यहाँ डीएम के यहाँ आती हैं, नीचे अधिकारी काम नहीं करते, उसमें अपना गायब कर देते हैं। पूछते हैं तो यहाँ कोई बाहरी तरफ फाइल नहीं आई है। इस वजह से आपसे निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से, इनकी स्थिति के हिसाब से देखते हुए इनका सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए सहयोग करने इनसे डीएम साहब से आप कोशिश करें, जिससे इनका परिवार अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। आगे के लिए इसकी दवाई के लिए
खर्चे पाने के लिए डॉक्टर से किसी हिसाब से आप अपना मदद करने की कोशिश करें। अच्छा करने लो और मैं सोनू का पिता हूँ। सोनू सनोप सूरजमल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काफी इलाज कराने के बाद, काफी अस्पतालों के जाने के बाद, काफी खर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आर्थिक सहायता इस लड़के की जाए, क्योंकि राजू जैन जी ने इसको हरोड़ा घर फिटर पर रखा था। रखने के बाद में इसे वहां चोट लगी सन 2006 5 मई को। उसके बाद राजू जैन जय, धर्मवीर, जनेसर, राजेश और वहां से मौके पर और भी हैं, ये उसे उठाकर धर्म सिंह की गाड़ी में करण नरसिंह होम में ले गए। उसके बाद में करण सिंह नरसिंह होम में इनकार कर दिया, तो उसी गाड़ी में लड़का शशिकांत के यहाँ चला गया सहारनपुर। शशिकांत के यहाँ से जब मेरे को पता आया, मैं अपने लड़के को लेकर शशिकांत के कहने से मैं चंडीगढ़ चला गया। मैंने आज तक काफी दिक्कतें भरकर यह कैसेट बनवाने की कोशिश करी है, और आप इसकी आर्थिक सहायता करें, क्योंकि बहुत काफी धन पैसा लग चुका है। अपने मैं एक बहुत बड़ा गरीब आदमी हूँ, बहुत गरीब। ना तो बताया था अपना बिल्कुल ना बेटा, मैं गाँव का ही रहने वाला। वो कहेगा ही बस नहीं होगी। ये सारा बताया था बस। चलिए कहाँ गया नहीं? हाँ सर, वहाँ का यहाँ बैठ जा, सोनू के दौरा